हेलो एवरीवन, आप सभी का गणित एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम बहुपद की घात के बारे में समझेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर हमने बहुपद के बारे में समझ लिया था कि बहुपद क्या होता है, इसको कैसे पहचानते हैं हम, ठीक है। और बहुपद का पदों के आधार पर कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि एक पद, द्विपद, त्रिपद, इन सभी के बारे में हमने ढंग से समझ लिया था। आज हम समझेंगे घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले हमें समझना चाहिए कि बहुपद की घात क्या होती है। तो देखिए, मैंने यहाँ परिभाषा लिखी है। इस परिभाषा को हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। घातांक का मतलब आप समझते हैं कि जो घात लगी होती है ना, जैसे मान लीजिए, तो देखिए मैंने लिखा जैसे कि 5 की ऊपर ऐसे 3 लिखा मैंने, तो ये जो 5 है ना, इसको हम कैसे बोलेंगे? 5 की घात क्या बोलेंगे? हम 3 बोलेंगे। तो ये जो शब्द जिसको हम घात में बोलते हैं ना, घात, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? घात। और इसके अंदर जो लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? घातांक। इसको हम क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि किसी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात वाला पद होगा उसके घातांक को बहुपद की क्या कहा जाता है? घात कहा जाता है, ठीक है। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि घात क्या होती है और घातांक क्या होता है, ठीक है। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है पी एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है? 5x² + 6x + 3। तो ये क्या है? एक बहुपद। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपको बहुपद चेक करने के लिए क्या बताया था? मैं साथ के साथ आपको ये भी रिवाइज करवाते हुए चलूँगा कि बहुपद क्या होता है। कि आगे तो क्या होना चाहिए? अचर राशि, ठीक है। फिर क्या होनी चाहिए? एक चर राशि। और उसकी घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या या फिर धनात्मक पूर्णांक। यही होना चाहिए, हाँ या ना? इस चीज़ को हम याद कर लेते हैं दोबारा। देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 5x², यानी एक अचर राशि है, एक चर राशि x है और इसकी घात 2 है। 2 एक पूर्ण संख्या होती है। अब 6 को हम चेक करते हैं। 6 कैसी राशि है? एक अचर राशि है, ठीक है। x क्या है? एक चर राशि है। और जहाँ कुछ नहीं होता तो वहाँ घात कितनी मानी जाती है? बोलिए आप। 1 मानी जाती है घात यहाँ पर। तो यहाँ पर घात कितनी होगी? 1, ठीक है। +3 है। और मैंने आप लोगों को इस 3 को भी अच्छे तरीके से समझाया था पिछली क्लास में कई सारे उदाहरण लेकर के, कि ये जो 3 है ना, इसके साथ भी एक चर राशि लिखी हुई है। और कैसे लिखी हुई है? x की घात 0 के रूप में लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है? इस चीज़ को आप अपनी पहले वाली क्लासेस में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है? बहुपद है। बहुपद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल ऑफ x, मतलब x के पदों में बहुपद। देखिए, यहाँ जो चर राशि आपको दे रखी होती है बहुपद में, उसी का जो चर राशि होती है जिस भी रूप में लिखा है उसी को हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा x के पदों में देखो, तो हमने क्या लिख दिया? x। देखिए, यहाँ अब हमें बताना है बहुपद की घात को। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ सबसे बड़ा पद कौन सा है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा पद है x² वाला, यानी 5x², ठीक है। तो इसकी जो घातांक कितना है? 2। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? 2 होगी या नहीं होगी? अब आपको समझ में आया होगा बहुपद की घात कितनी होगी? 2। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, py बराबर y³ + 3y² - 2y + 6 है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुपद है, ठीक है। 6 क्यों है? ये यहाँ पर असल में y लिखा हुआ है, पर कैसे लिखा हुआ है? y की घात 0 के रूप में। क्यों लिखा है? मैंने इसको पहले वाली क्लासेस में समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ अधिकतम घात वाला पद क्या है? y³ है। तो क्यूब का मतलब 3 होता है। तो यहाँ घात कितनी लगी हुई है? देखिए आप, 3 लिखा हुआ है कि यहाँ पर? हाँ, 3 लिखा हुआ है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। अगर आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, तो अब हम बहुपद का अगला प्रकार समझते हैं, जो कि घात के आधार पर क्या होते हैं? बहुपद। देखिए, घात के आधार पर 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, फिर एक एक को हम ढंग से समझते हुए चलेंगे। घात के आधार पर 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। देखिए, एक तो होता है आपका रैखिक बहुपद, ठीक है। क्या होता है? रैखिक। अगला होता है आपका, एक तो होता है आपका रैखिक बहुपद। अगला होएगा आपका द्विघात। और उसके अलावा होता है एक हमारा त्रिघात, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। देखिए, अब मैंने इनकी परिभाषा लिख रखी है, तो इनकी परिभाषाओं को अब हम समझते हुए चलते हैं। देखिए, क्या है इनकी परिभाषा? घात के आधार पर बहुपद, रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। देखिए क्या लिखा है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। देखिए, इसका एक मैंने मानक रूप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मानक रूप? ax + b। एक बार हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ एक मानक रूप लिखा हुआ है, यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, कि रैखिक बहुपद को हमेशा इसी रूप में लिखा जाएगा, ax + b। क्या लिखा है? ax + b। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ पर a क्या है और b क्या है। a क्या हमारे x के आगे लिखा हुआ है,
जब भी किसी चर राशि के आगे कोई संख्या लिखी हुई होती है तो वो उस चर राशि का क्या कहलाती है, गुणांक कहलाती है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, देखिए एक्स का गुणांक, क्या लिख दिया मैंने, ए क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक। और बी क्या दे रखी है, एक अचर राशि दे रखी है, अचर राशि लिख दिया। अब देखिए मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, पी एक्स बराबर 5x+6, पी टी बराबर 2t-3, पी जेड बराबर z/3 - 6। देखिए क्या चर राशि, यहाँ पर z है, z का उपयोग हुआ है तो यहाँ पर मैंने पी जेड लिख दिया। यहाँ पर t का उपयोग हुआ है तो मैंने क्या लिख दिया, पी टी। यहाँ x का उपयोग हुआ है तो मैंने क्या लिख दिया, पी एक्स। देखिए अब जैसे मान लीजिए हमारे बहुपद लिखा हुआ है, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या लिखा है कि रेखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसकी घात 1 होती है तो क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद। मुझे बताइए चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 1 ही दिख रही है। अगर यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर भी अपनी चर राशि लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूँगा, मैं x लिखूँगा और उसकी घात कितनी लिखूँगा, 0। तो 0 तो कम होता है और 1 अधिक होता है। तो हमें क्या देखना है कि बहुपद की घात क्या होती है, कि किसी भी बहुपद में सबसे अधिक घात वाले पद का घातांक क्या कहलाता है, बहुपद की घात कहलाता है। तो यहाँ बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 1 दिख रही है आपको। 5x1 सबसे बड़ा पद है तो इसकी घात कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। तो जिस बहुपद की घात 1 होती है वो क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। यह वाली बात आपको आसानी से समझ में आई होगी। इसी तरीके से हमने एक अगला एग्जाम्पल लिख रखा है 2t-3। मान लो अगर मैं इधर भी t लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, t की घात क्या लिख दूंगा, 0। क्यों लिख दूंगा, मैंने पहले वाली क्लासेस में समझाया है कि t की घात 0 का मतलब 1 होता है और 1 से किसी संख्या को गुणा करते तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ t की घात कितनी है, 1 है। और जिस बहुपद की घात 1 हो वो क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। इसलिए 2t-3 क्या होएगा, एक रेखिक बहुपद। इसी प्रकार से z/3 - 6 भी क्या होगा, एक रेखिक बहुपद होगा। ये आपको बात समझ में आई होगी। मान लीजिए अगर इधर z की घात कितनी होगी, जहाँ कुछ नहीं लिखा 1, अब इधर z नहीं लिखा और अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो z की घात क्या हो जाएगी, 0। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है, रेखिक बहुपद। जब आपको रेखिक बहुपद समझ में आ गया तो मैंने इसी प्रकार से कुछ उदाहरणों लिख रखे हैं, जैसे पी एक्स बराबर x-2। तो ये भी x की घात कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। और यहाँ पर x नहीं है तो x की घात क्या लिख सकते हैं हम, 0। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये s के पदों में बहुपद है तो पी एस बराबर 3s+7 2। तो मैं अगर इधर भी s लिखना चाहूँ तो s की घात क्या लिख दूंगा, 0। तो अब आपको समझ में आएगा होगा अधिकतम घात कितनी है, 1। तो क्या होगा ये रेखिक बहुपद। जब आप लोगों को रेखिक बहुपद समझ में आ गया है तो वो हम अपने अगले प्रकार पर चलते हैं, वो है द्विघात बहुपद, जो इस प्रश्नावली में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड सवाल अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल जरूर आते हैं। देखिए क्या है द्विघात बहुपद, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका देखिए मानक रूप, जैसे मैंने अभी आपको रेखिक बहुपद का मानक रूप क्या बताया था, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। तो इसका मानक रूप क्या होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। और यहाँ कॉमा लगा के मैंने लिख रखा है ए का मान क्या नहीं हो सकता, 0। तो मैं भी आपको समझाऊंगा ए का मान 0 क्यों नहीं हो सकता। वैसे मैंने इस बात को लिख रखा है पर इसको समझाऊंगा। और पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स और सी यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे ए लिखा है, एक्स के आगे बी लिखा है और सी लिखा है। तो ये क्या है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है ना, तो जो आगे लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चर राशि का गुणांक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। बी क्या है, देखिए यहाँ पर एक्स के आगे लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक। सी एक क्या है, अचर राशि। देखिए मैंने साइड में इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, ये जरूरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही क्यों लिखा। इसको लिखने का एक रीज़न है, क्योंकि हमें क्या लिखना है, द्विघात बहुपद। तो अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। तो मेरा एक ना एक पद तो इतना बड़ा जरूर होना चाहिए जिसकी घात कितनी हो, 2। तो इसी वजह से मैंने क्या लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और साथ में एक क्या लिख दी, अचर राशि। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है, ए का मान 0 नहीं हो सकता। यदि मान लो मैं अगर ए का मान 0 कर दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, यदि ए बराबर 0 होगा तो तब यह रेखिक बहुपद बन जाएगा। कैसे, जैसे मान लो पी एक्स बराबर मेरा बहुपद है बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये ऊपर समीकरण दे रखी है ना, ये समीकरण, इसी के अंदर क्या लिख रहा हूँ, ए की जगह पे मैंने 0 लिख दिया, एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस का बी एक्स प्लस का सी लिख दिया। 0 से जैसे एक्स स्क्वायर गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बी एक्स प्लस सी। फिर से क्या नीचे उत्तर आ जाएगा, पी एक्स बराबर बी एक्स प्लस सी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर यदि मैं इसकी घात चेक करने बैठूंगा, जब मैं इसकी घात चेक कर रहा हूँ तो इसकी घात कितनी निकल के आ रही है, 1। और इधर भी घात चेक कर रहा हूँ तो इसकी घात कितनी निकल के आ रही है, 0। तो मुझे बताओ, ये जिस बहुपद की घात अधिकतम घात 1 निकल के आ जाए तो वो कौन सा बहुपद होता है, रेखिक बहुपद होता है। तब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, क्योंकि यदि a का मान 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक रेखिक बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात कितनी मिलेगी फिर हमें, 1। तो अब आपको समझ में आया होगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स है तो उससे और समझते हैं।
जैसे देखिए मेरे पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है पी एक्स बराबर 1, जैसे आप इसको समझिए, ये लिखा हुआ कुछ ऐसे है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो मैंने एक्स स्क्वायर लिखा। सबसे बड़ी घात वाले पद की घात को आप हमेशा चेक करते हो, तो इसकी घात कितनी है 2, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। और ये बहुपद क्यों है आप लोगों को पहले की क्लासेस में अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो देखिए एक्स की घात 2 हो गई, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो एक्स की घात 1 हो गई, पर यहाँ पर क्या एक्स लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिख दूंगा एक्स की घात 0। क्यों लिख दूंगा, मैंने इसको समझा दिया है। जैसे अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, पी एक्स बराबर क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी लिखा हुआ है। ठीक है, इसी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। हमारा मानक रूप क्या था, जैसे सवाल में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए क्या ये द्विघात बहुपद है, तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली बता सकते हो समझा करके। और आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर आप मानक समीकरण से तुलना कीजिए और ए बी सी का मान बताइए, तो देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ 2x यहाँ पर लिखा हुआ है और 1x की घात 0 यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए एक एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो क्या मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो उस संख्या का मान हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और इधर देखिए मैंने क्या लिखा है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी मैंने यहाँ लिखा है। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है ए, और इधर एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है 1। तो तुलना करने पर ए का मान कितना प्राप्त हुआ मुझे 1। इधर क्या लिखा हुआ है प्लस का बी एक्स, क्या लिखा है इधर प्लस का बी एक्स। एक बार उसको थोड़ा इरेज कर दें, इधर क्या लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, और इधर क्या लिखा हुआ है 2x। तो b की तुलना अगर 2 से करते हैं तो हमें b बराबर कितना प्राप्त होता है 2। और इधर क्या लिखा हुआ है प्लस का c, और इधर क्या लिखा हुआ है 1x की घात 0। x की घात 0 का मतलब 1 होता है, और 1 से 1 को अरे असल में ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या ऐसे ही लिखा है क्या मैंने, 1 गुणा 1, और 1 से यदि हम 1 को ही गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा मुझे बताओ, 1 ही प्राप्त होगा। तो c बराबर एक अचर राशि होती है, तो अचर राशि हमें 1 ही प्राप्त हो रही है, तो c का मान कितना प्राप्त हो गया 1। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी कि यदि आपसे सवाल में वहाँ पूछ लिया जाए कि ए बी सी के बारे में बताइए, इसमें ए बी सी क्या है, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, एग्जाम में हल कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका जो ऊपर वाला बहुपद था ना वो एक्स के पदों में था, इसलिए हमने वहाँ पी एक्स काम में लिया। अब ये जो नीचे वाला बहुपद है ये किसके पदों में दे रखा है आपको, वाई के पदों में दिया गया है कि 3y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 6 आपको दिया गया है सवाल में। तो अधिकतम घात वाला पद क्या है 3y स्क्वायर है, फिर इसकी घात y की घात 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो y की घात कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बहुपद की घात कितनी हुई 2। और हम जानते हैं कि मानक समीकरण क्या होती है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। देखिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से हम कोई से भी लेटर्स को काम में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई ये समीकरण y के रूप में दे रखी थी, तो इसलिए मैंने वाई स्क्वायर काम में ले लिया। मान लो ये समीकरण अगर इस x के रूप में होती तो यहाँ x होता। तो हमने एक मानक समीकरण को याद रखना शुरू कर दिया अपने दिमाग में, क्या कि पी एक्स बराबर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का क्या होता है सी। हमने इसको याद रखना शुरू कर दिया और हम डायरेक्टली तुलना कर लेते हैं फिर आगे वाले पक्षों की। हम मान लेते हैं कि ये वाई स्क्वायर है तो ये वाई की वजह से वाई स्क्वायर था, यदि यहाँ एक्स होता तो क्या होता है एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करते हो आगे के गुणांकों की तुलना कर देते हो। तो ए की तुलना किससे करोगे 3 से, तो 3 मिल जाएगा। बी की तुलना करोगे तो मान लो इस माइनस को जैसे मैं अंदर लूँगा तो ये क्या बाहर प्लस बन जाएगा। अरे अगर मान लीजिए मैं इसी समीकरण को कुछ ऐसे लिखना चाहूँ, देखिए आप 3y स्क्वायर प्लस माइनस का 2y प्लस का 6। तो एक बात बताइए, यदि मैं बी एक्स की तुलना अगर इधर माइनस के 2y से करूँ तो क्या मुझे b का मान माइनस का 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। b का मान मुझे माइनस का 2 मिलेगा, क्यों मिलेगा समझ में आया आपको। ठीक है, c एक अचर राशि है तो c का मान मुझे कितना मिल जाएगा 6। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। हमारे पास अब एक और एग्जाम्पल है पी जेड बराबर क्या दे रखा है 1z स्क्वायर माइनस का 2z प्लस 1। तो मैं इसकी तुलना कर रहा हूँ हमारी मानक समीकरण से। क्या दे रखी है हमारी मानक समीकरण पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का क्या दे रखी है आपको यहाँ पर सी। ठीक है, तब हम तुलना करते हैं। तो ए की तुलना किससे करोगे 1 से, तो ए का मान आ गया आपका 1। ठीक है, बी की तुलना किससे करोगे माइनस का 2 से है, क्योंकि ये माइनस अंदर चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ बताया ना आपको माइनस अंदर आ गया, तो ऐसे ये माइनस भी अंदर आ जाएगा। तो बी का मान कितना प्राप्त होगा हमें माइनस का 2। हमेशा ध्यान रखना है कि बाहर जो चिन्ह होगा उसके साथ आपको यहाँ पर गुणांक का मान लिखना होगा। और सी का मान कितना हो जाएगा 1, और बहुपद की घात कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा ये द्विघात बहुपद।
तो देखिए मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है फाइनली कि यहाँ पी एक्स पी वाई पी जेड द्विघात बहुपद है। देखिए एक और हमने एक अच्छा एग्जाम्पल ले रखा है, इस चीज़ को भी समझना जरूरी है। देखिए क्या दे रखा है यहाँ, जैसे ये आर के पदों में बहुपद है तो पी आर बराबर आर स्क्वायर माइनस का 1 है। अब आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था कि पी एक्स बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी होना चाहिए, यानी एक्स के आगे भी कोई ना कोई गुणांक मिलना चाहिए, एक अचर राशि भी हमें मिलनी चाहिए और एक्स स्क्वायर के आगे कोई ना कोई गुणांक मिलना चाहिए। देखिए ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, एक्स स्क्वायर तो होना ही चाहिए। अगर यह ही नहीं होएगा तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि ये द्विघात बहुपद है, वो तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है आर स्क्वायर, ठीक है, तो बहुपद की घात कितनी दे रखी है आपको यहाँ 2, तो क्या हो जाएगा ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब हम एक समीकरण जानते हैं, मानक समीकरण या स्टैंडर्ड फॉर्म, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तुलना करो, देखिए आर स्क्वायर है तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ 1, बस आपको क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 1। अब इधर देखिए कहीं यहाँ पर आर लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। जब कुछ भी नहीं है तो बी बराबर क्या हो जाएगा 0 और एक अचर राशि दे रखी है -1, तो सी का मान क्या हो जाएगा -1। अभी मैंने आपको समझाया हमेशा चिन्ह को भी साथ में काम में लेना होगा आपको, ठीक है, चिन्ह समेत आपको जवाब लिखना होगा। तो देखिए हम 1 आर स्क्वायर माइनस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, असल में 1 आर स्क्वायर प्लस का 0 डॉट आर माइनस का 1, तो 0 गुणा आर को हल करने पर कितना आता है, उत्तर 0 आता है। तो 0 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं आर स्क्वायर माइनस का 1। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को एक क्लास में ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचता है, उसको और मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अगला टाइप है हमारा इसमें त्रिघात बहुपद। तो देखिए क्या लिखा है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद। इसका मानक रूप क्या होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों ए का मान 0 के बराबर नहीं है, इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यदि मान लो मैं इस ए का मान 0 कर दूं तो ये क्या द्विघात समीकरण में नहीं बदल जाएगा। जैसे द्विघात समीकरण में यदि ए का मान 0 हो जाता है तो वो रैखिक बहुपद में बदल जाता है। तो उसी तरीके से हम मान लीजिए हमने ए का मान 0 रखा, तो मैंने क्या करा, इस जगह ए का मान 0 लिख दिया। तो देखो 0 से एक्स क्यूब गुणा होएगा, और आप लोग एक चीज़ जानते हो, 0 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे आपको उत्तर 0 ही प्राप्त होगा। फिर क्या बचेगा, बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। इसको जैसे जैसे नीचे हल करोगे तो बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और आगे क्या जुड़ा रहेगा 0। अब 0 को हम हटा ही देंगे, जब 0 है ही नहीं तो हल करने पे क्या आ जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। अब मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ अधिकतम घात कितनी प्राप्त हुई आपको 2, फिर क्या हुई 1, और यहाँ लिखना चाहूँ तो x की घात कितनी 0 लिख सकता हूँ मैं। तो जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की पहचान होती है घात के आधार पर। तो फिर ये क्या बन गया, द्विघात बहुपद। तो हम नहीं चाहते कि एक द्विघात बहुपद बने, हमें एक त्रिघात बहुपद ही मिले, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये ए बी सी और डी क्या है, तो देख लेते हैं। जिस चर राशि के आगे जो लिखा होता है वो उसका गुणांक कहलाता है। देखिए एक्स क्यूब के आगे ए लिखा हुआ है तो ए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स स्क्वायर के आगे बी लिखा हुआ है तो बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और एक्स के आगे सी लिखा हुआ है तो सी क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक। और डी क्या हो जाएगी, आपकी अचर राशि। तो देखिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसको भी समझने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, पी एक्स बराबर 3x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस सी। अधिकतम घात वाला पद क्या है, 3x क्यूब है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की 3 हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। और इसकी मानक समीकरण क्या होती है, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। होती है नहीं होती, होती है, बिल्कुल सही बात है कि होती है। तो हम तुलना करते हैं, देखिए एक्स क्यूब यहाँ पर भी है, एक्स क्यूब यहाँ पर भी है, तो तुलना कैसे करनी है, गुणांकों की तुलना करनी है। यहाँ ए की तुलना किससे करोगे, 3 से, तो ए का मान कितना मिल गया 3। बी की तुलना किससे करोगे, 2 से, तो बी का मान मिल गया 2। सी एक्स है और यहाँ 3x है, तो सी की तुलना करोगे 3 से, तो क्या आ गया, सी का मान 3। डी का मान कितना आ जाएगा 6। और ये पूरा एक्स के पदों में दे रखा था, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, पी एक्स। देखिए अगला समझते हैं। अगला क्या दे रखा है आपको, पी टी बराबर टी क्यूब प्लस का टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस 1। घात अधिकतम 3 है तो क्या होगी, बहुपद की घात 3, तो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। मानक समीकरण हम जानते हैं, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी। हल करने पे क्या होगा, तुलना करने पे ए का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा, नहीं होगा, इसके आगे 1 लिखा हुआ है, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्या इस बी का मान भी यहाँ पर 1 होगा, नहीं होगा, जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ 1 लिखा हुआ होता है, ठीक है, बी का मान 1।
सी का मान चिन्ह समेत आप उठाओगे तो माइनस का 2 होएगा नहीं होएगा, होएगा। तुलना करो इधर सी एक्स और उधर क्या लिखा है माइनस का 2t। अरे यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, तो सी की तुलना करोगे तो माइनस का 2। अचर राशि डी है और डी का मान कितना हो जाएगा 1। तो अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। एक अच्छा एग्जाम्पल और ले रखा है इसको समझाने के लिए। इसको और हम समझते हैं कि जैसे आपको दे दिया कि पी जेड बराबर जेड क्यूब माइनस का 1, तो बहुपद की घात कितनी मिली 3 मिली, तो त्रिघात बहुपद हो गया। क्या मैं इस जेड क्यूब माइनस 1 को कुछ अगर यदि मानक समीकरण के रूप में लिखना चाहूँ तो ऐसे ही लिखूंगा ना, देखिए कैसे, जेड क्यूब प्लस का 0 गुणा जेड स्क्वायर, जो नहीं है उसको मैं 0 से गुणा करके लिख सकता हूँ, प्लस का 0 गुणा जेड माइनस का 1। इनको हल करूंगा तो क्या वापस से मेरे को ये, अरे भाई मैं इसको अगर हल करूंगा तो मुझे क्या वापस से जेड क्यूब माइनस का 1 मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल सही मिलेगा। मैं तुलना कर रहा हूँ मानक समीकरण से। क्या है मानक समीकरण, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, ये दे रखी है आपको, ठीक है। तो तुलना करूंगा तो ए की तुलना किससे करूंगा, जेड क्यूब के आगे यहाँ देखो क्या लिखा है 1 है, ए का मान 1 हो जाएगा। बी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है 0 गुणा जेड स्क्वायर, तो बी की तुलना करने पे क्या मिल जाएगा 0। इधर क्या लिखा हुआ है सी एक्स और इधर क्या लिखा है 0 गुणा जेड, तो सी की तुलना करने पर मुझे क्या मिल जाएगा 0। और इधर डी एक अचर राशि है और यहाँ पर अचर राशि में -1 लिखा है, तो डी का मान कितना आ जाएगा -1। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो करने में सपोर्ट करें। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुपद का एक और बेसिक टाइप पढ़ेंगे। अक्सर उससे रिलेटेड सवाल आ ही जाते हैं।